यू वेरी मच, प्लीज। Thank you, sir. If anyone from the audience want to ask something, you may either raise your hand or you may ask directly to the sir. डॉक्टर रेवती जी, आप सर से पूछ सकते हैं। हाँ, पूछिए पूछिए, मोस्ट वेलकम। नमस्कार सर। हाँ हाँ, बोलिए डॉक्टर रेवती जी, बोला जाए। सर, मेरा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि भारत में अभी ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से आज भी हम लोग मतलब आधुनिकरण हुआ है और ओलंपिक में हमने मेडल्स भी लिए हैं। बहुत बढ़िया। मैं शारीरिक शिक्षा से हूँ सर, तो इसी संदर्भ में आपसे हाँ, पूछ हाँ। रही हूँ। पुराने प्राचीन समय में सर इतनी सुविधाएं नहीं थी, स्पोर्ट्स के अंदर बहुत कुछ नहीं था, पर आज जबकि दुनिया की सारी चीजें हमारे पास, चाहे वो गैजेट्स की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, और किसी भी चीज में सर हमारे पास बहुत कुछ है, फिर ऐसे कौन से कारण हैं जो हम ओलंपिक में मेडल नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है कि ओलंपिक में नहीं मेडल लेने का क्या कारण है। तो इसको जानने के लिए ना हमें थोड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की जो जीवन लीला है उसको भी पढ़ना चाहिए। देखिए वो कैसे खेलते थे, क्या अंदाज में, वो प्रोफेशनली नहीं खेलते थे। आप देखिए उस समय के जो खेल होते थे, और बहुत से इस पर रिसर्च का केंद्र है, ये पीएचडी करने का केंद्र है कि उस समय बालक कौन कौन से खेल खेला करते थे। अब देखिए वो जंगल में से पढ़े तो फ्री फ्रॉम द डीन एंड बसल ऑफ सिटी लाइफ, they devote their time in the company of nature, and they are devoid of any sorts of caste class and creed, no feeling at all। कि कई तरह के लोग होते थे उसमें, देखिए उनके ग्रुप में कई लोग हैं, कई जाति के लोग हैं, कहाँ कहीं फीलिंग होता था। एक केवल खेल का माहौल होता था, किसी तरह का कास्ट क्लास पॉलिटिक्स उसमें नहीं थी। क्या बढ़िया अंदाज में वो लोग खेलते थे, कभी गेंद खेलते थे, कभी लकड़ी से गुल्ली डंडा खेलते थे। पहले के जितने खेल होते थे वो लोग माने खेल खेल के लिए खेलते थे, आर्ट्स फॉर द सेक ऑफ आर्ट जिसको कहते हैं हम लोग लिटरेचर में, ठीक है ना। उनका उद्देश्य ये होता था। लेकिन आजकल क्या है कि कहीं ना कहीं से कहीं भी होगा उसमें कास्ट क्लास क्रीड कमजोर में पहुंच जाएगा। लोग तुरंत पूछने लगते हैं कि भाई कौन है, ये कौन प्रदेश का है, तो फलाना, वहाँ जो नगारा बजने लगता है। अरे कौन है भाई, कौन जाति का है, तो फलाना जाति का है। वो लोग जो है उसको हाईलाइट करने लगते हैं। अखबार वाले, मीडिया वाले भी उस तरह के बोलने लगते हैं। अरे भाई, खिलाड़ी जो है वो एक आर्टिस्ट है जिसका ना कोई कास्ट है, ना क्लास है, ना क्रीड है, वो ऑल ओवर वर्ल्ड का है। उसको हर बातें बोलनी चाहिए इस तरह की। तो कभी कभी खिलाड़ी भी देखते हैं कि जो वो भी बोलने लगता है बात, वो भी जो है प्री ऑक्युपाइड हो जाता है, प्रिजुडिस्ड हो जाता है। तो जब आप किसी भावना से आइडियोसिंक्रेटिक जो फीलिंग्स आपके अंदर है, जो प्रिजुडिस्ड भावना है, उससे जब आप ग्रसित हो जाइएगा तब आप ग्रेट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि टी एस एलियट ने एक जगह लिखा है ना कि men cannot get on without giving allegiance to something outside themselves, as a priest has to give it to the church, and a citizen to the nation, so a critic has to give it to the common criterion of true judgment। कॉमन क्राइटेरियन ऑफ ट्रूथ, यह बात यदि समझ ले आदमी कि व्हाट इज करेक्शन ऑफ टेस्ट, व्हाट इज कॉमन क्राइटेरियन ऑफ ट्रू जजमेंट, तो फिर जो है वो कभी गलती नहीं कर सकता है। बात यही है रेवती जी। Exactly. हाँ I'm very satisfied with your answer, sir, and this is the right cause of because we are not getting medals in हाँ, caste, religion, and judgment. या Very absolutely हाँ correct, sir. हाँ, Thank you so much थैंक यू। आपका क्वेश्चन for भी this बहुत अच्छा है मैडम। lovely answer, sir. क्वेश्चन देखिए, Exactly. बोलने वाले से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछने वाले की होती है। और दुर्भाग्य है कि आज के विद्यार्थियों में एक कमी है। काश कि वो डॉक्टर रेवती की तरह विद्यार्थी होते, पूछने वाले होते, तो फिर समाज जो है बदल गया होता। आज प्रॉब्लम यह है कि वो अपने में मस्त हैं, उनको मतलब नहीं है, टीचर से वो इंटरेक्शन भी नहीं करते। हम लोग लास्ट क्लास लेते हैं, पूछते हैं भाई कुछ पूछना, कोई पूछता नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा ये जो है चीज़ बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत 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 धन्यवाद आपको। Thank you, sir. Thank you. You are absolutely right, sir. Thank you, Dr. Ripti. Amra ji, जी जी, और कोई किसी को, किसी भी अमरा जी को पूछना है कुछ? bring
जी। प्रणाम सर। हाँ जी सर बोलिए। हाँ जी जी सर मेरा नाम वीरेंद्र है। जी। मैं ज्योग्राफी डिपार्टमेंट डीजी कॉलेज से रिसर्च स्कॉलर हूँ सर। बहुत बढ़िया जी जी सर मुझे आपका लेक्चर बहुत अच्छा लगा सर। जी बेसिकली जो आपने गुरुकुल शिक्षा, वेद, पुराण, उपनिषदों की जी जो व्यवहारिकता के बारे में बताया जी वो सर आप बहुत अच्छा लगा। और जी सर मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने बीच में मेन डिस्कोर्स ऑफ द वर्ल्ड जिसके बारे में थोड़ा सा एक बार डिस्कशन किया था, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी हाँ के हाँ बारे हाँ में जो हाँ आपने यस बताया, यस हाँ जी जी सर हाँ तो बोलिए। हाँ शायद आपने 3 का जिक्र किया था सर। हाँ 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 ठीक तो है। अब मैं बता देता हूँ तीन जो डिस्कोर्सेज अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो चल रहे हैं। एक पहला है दलित विमर्श, दलित लिटरेचर, दलित डिस्कोर्स जिसको कहते हैं। और दूसरा है वुमेन एम्पावरमेंट। और तीसरा है ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। ये अभी मेरी मेरी नज़र में, क्योंकि मैं एक जर्नल, दो जर्नल का मैं चीफ एडिटर भी हूँ, तो चूँकि मेरे पास बहुत से पेपर्स ऑल ओवर वर्ल्ड के आते रहते हैं, तो मुझे लेटेस्ट जानकारी जो हमें मिली है, हम अपना अनुभव में आपको शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ये तीन डिस्कोर्स पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह देखिए आप इस पर चल रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट, फेमिनिज्म पर चल रहा है हर जगह। और दलित विमर्श भी एक नया फील्ड है, और इस पर एक मेरी किताब भी है, दलित लिटरेचर, 2007 में पब्लिश हुई थी, और स्वरूप एंड सन्स पब्लिकेशन ने निकाला था। और दूसरी जो है एक कभी चल रही है ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। ये भी जो है हम आपसे निवेदन करेंगे, आप सबों से मेरा निवेदन होगा कि मेरी किताबों को आप काइंडली जो है गूगल पर सर्च कीजिए, अमेजन पर जाइए और उसमें लिखिए डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद बुक्स। तो उसमें आपको 46 बुक्स आएंगे, और उसमें बहुत से किताब पीडीएफ में आप डाउनलोड, लगभग 10 किताबें तो पीडीएफ में आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप उस पर जाएँ, कुछ कमेंट करें, किताब को देखें, पढ़ें। जी थैंक यू सो मच सर। बल्कि मैम अगर सर का नंबर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। मेरा नंबर तो नोट कर लिया जाए, काफी कुछ। जी 949471, सर। हाँ 94710 92710 जी सर। हाँ 94710 जी सर। 3704। जी सर। इस पर आप बेहिचक बात कीजिए। हमको बहुत खुशी होती है जब कोई लोग पूछते हैं, कुछ गाइडलाइन लेना चाहते हैं। मुझे थोड़ा सा भी परेशानी, मुझे परेशानी नहीं होती है। आप पूछ सकती हैं मैडम, कभी भी पूछ सकती जी हैं। थैंक यू सर, जी थैंक जी यू। थैंक यू वेरी मच। जी और जी अमरा जी। यस मैम। आप कुछ पूछना चाहते हैं सर से? यस मैम। हाँ मैम जो सर आपने महात्मा गांधी की बुक माई एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था, हाँ हाँ मतलब तो उस बुक में ऐसा क्या है, मतलब जो हम पढ़ेंगे तो या मतलब। बहुत 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 बढ़िया आपने प्रश्न किया है मैडम। देखिए, लियो टॉलस्टॉय, महात्मा गांधी से जब पूछा गया कि आप अपने जीवन में किन किन चीज़ों से प्रभावित हैं, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, मैं लियो टॉलस्टॉय की जो वार एंड पीस है, और एक राजा हरिश्चंद्र की कहानी को उन्होंने बचपन में देखा था। तो उन्होंने कहा कि ये दो चीज़ों से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, ठीक है। और मुझसे यदि कोई पूछता है, मुझसे पर्टिकुलरली बहुत से लोग इंटरव्यू लेने आते हैं मेरे पास, तो पूछते हैं सर आप किससे प्रभावित हैं, तो उसमें मैं दो किताबों का विशेष रूप से जिक्र करता हूँ, और वो थोड़ा सा मैंने अलग थलग किताबें हैं। तो एक किताब जो है माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ है, इसको पढ़ने से, और दूसरी किताब जो है वो एक नॉर्मन लेविस की किताब है, वर्ड पावर मेड इजी, जो स्टूडेंट डेज में मैंने पढ़ा था, और उससे मेरा बहुत ही कैरियर सुधरा था, इसलिए उसको भी मैं जिक्र करता हूँ, नॉर्मन लेविस किताब। और दूसरी किताब है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इसका कारण यह है कि जैसे ही आप किताब पढ़ना शुरू कीजिएगा, तो हो सकता है कि आपकी मेंटलिटी, आपका व्यवहार जो पहले में कुछ दूसरे टाइप का था, लेकिन उसको पढ़ने के बाद एक फंडामेंटल मेरे जीवन में चेंज आया, एक यू टर्न आया, द टेबल इज टोटली टर्न इन माई लाइफ, एंड दिस इज वाई आई प्रेफर दिस बुक, आई लाइक दिस बुक, आई प्रेज दिस बुक। और उसमें एक दो नहीं, बहुत सी बातें हैं महात्मा गांधी के जीवन से पढ़ने की बात है। महात्मा गांधी पर कमेंट करने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, ट्रेन में बैठे हैं उल्टा पुल्टा बात करने वाले बहुत मिलेंगे, लेक्चर देंगे, लेकिन उनसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी की किताबों को पढ़ा है, लगभग मोर देन 40 बुक्स लिखा है महात्मा गांधी ने, लेकिन पता रहा किसी किताब को पढ़ा नहीं है, जहाँ तहाँ सुन लिया, उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोल रहा है। अरे पढ़िए तो कम से कम एक भी किताब पढ़िए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, तब उसके बाद मुझसे बात कीजिए। कितनी ग्रेट रचना है, कितनी अच्छी बातें उसमें है, और कितना अच्छा इंग्लिश उसमें
जबकि वो महादेव देसाई ने अंग्रेजी लिखी है, महात्मा गांधी ने इंग्लिश में नहीं लिखी थी, गुजराती भाषा में लिखी थी, तो उसको ट्रांसलेट महादेव देसाई ने किया था, ठीक है ना। लेकिन इंग्लिश बहुत ही अच्छी उसकी है, आप ज़रूर पढ़िए मैडम। नवजीवन पब्लिकेशन हैदराबाद से निकली है और बहुत 50 रुपये से कम दाम है उसका। थैंक यू सो मच सर। हमारे थर्ड रिसोर्स पर्सन वेट कर रहे हैं सर। जी सर, जी सर। नहीं चलिए, बहुत बहुत Thank you, sir. Thank you, sir. We are indeed grateful. You have justified your lecture. You are a golden treasury in of knowledge. Indeed, we are very grateful to you. Thank you, sir. And I am also very grateful to Pallavi Malik ji for anchoring such a nice webinar. Thank you very much. Thank you, sir.